हेलो। कैसे हो सब लोग। आखिरकार वो घड़ी आई गई जिसका तो मैं बिल्कुल इंतज़ार नहीं था। मतलब ठीक है, चलो आ गया रिज़ल्ट, हो गया कांड। जो समझना है समझ लो। तो दिन के 12-1 बजे करीब रिज़ल्ट आया था। मैं आराम से चिल मोड में बैठा हुआ हूँ, पढ़ रहा हूँ, फ़ोन चला रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ। तभी मेरे दोस्त का मैसेज आता है कि भाई रिज़ल्ट आ गया। मुझे लगा जैसा पिछले कुछ 3-4 दिन से चल रहा है कि रिज़ल्ट आउट, ये टाइम वो टाइम, शाम को आएगा रिज़ल्ट, कल आएगा, वैसा ही होगा। मुझे लगा कि वो भी पूछ रहा होगा कि रिज़ल्ट आया या नहीं। तो मैं बोलता हूँ नहीं आया, क्योंकि जैसे ही उसने बोला कि भाई रिज़ल्ट आ गया, मैं तुरंत जाता हूँ सीबीएसई की वेबसाइट पे और मैं चेक करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ रिज़ल्ट आया या नहीं। बट वहाँ पे नहीं आया था और मैंने उसको मैसेज किया कि भाई नहीं आया, और तुरंत मैं दोबारा चेक करने के लिए जाता हूँ, पता नहीं क्यों, और देखता हूँ कि ऊपर 3-3 लिंक खुली हुई हैं, क्लास 12 रिज़ल्ट आउट। भाई जो हालत हुई उस टाइम पे, मैंने तुरंत एडमिट कार्ड ढूंढा, चेक किया, उसके बाद उसको मैसेज किया। तो कैसा रिज़ल्ट आया, एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं। तो देखो भाई, मेरे क्लास टेंथ टेंथ में आए थे 89%। बट मैंने एक्सपेक्ट किया था 82-85। ये मेरी एक्सपेक्टेशंस थी 10th क्लास में। बट आए थे 89। तो अभी रियलिटी क्लास 12th में मेरी एक्सपेक्टेशन सेम, 82, 83, 5 मान लो चलो। बट रियलिटी में वो नहीं हुआ। यहाँ पे मेरी कुछ 4-5-7% ज़्यादा ही आई एक्सपेक्टेशन से, और सेम यहाँ पे उतनी ही कम, मतलब 77। ये क्या बोलूँ अब मैं। ये माना कि फ़िज़िक्स का पेपर बेकार गया था, पास होना भी मुश्किल था उसमें, बट बाकी सब तो ठीक था। मतलब केमिस्ट्री भी ओके ओके, बायो तो अच्छी थी भाई। बायो में मेरे मार्क्स हैं 70/100, एट लीस्ट 80-85। कम से कम इतने तो मैंने एक्सपेक्ट किए थे जिस हिसाब से मेरा पेपर गया था। बाकी सब ठीक है, चलो फिज़िक्स में पास हो गया, सब में पास हो गया, बट एक्सपेक्टेशंस से मार्क्स मेरे काफ़ी कम हैं। चलो ठीक है, अभी ये जो हुआ है इसकी वजह से, ये तो होना ही था। अब क्या ही उम्मीद कर सकते हैं जब यहाँ पे क्या चल रहा है, रीनीट, पेपर लीक हो रहे हैं, रीनीट हो रहा है भाई। 1-1.5 महीने में फिर से पेपर है। अभी यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं। पहला कि जो 1-1.5 महीने के बाद जो पेपर है उसकी तैयारी करो, या फिर नेक्स्ट ईयर के लिए। भाई मैंने बहुत सोचा, तो कंक्लूज़न ये है कि मैं नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, सिंपल। क्योंकि भाई मेरे मार्क्स आए थे जो 3 तारीख को, 3 मई को मॉक टेस्ट दिया था, उसमें आ रहे थे 270। तो मैं सिलेक्शन के तो आसपास भी नहीं हूँ, तो कोई मतलब निकलता नहीं है कि मैं 1.5 महीना लगा के पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका एक रीज़न ये और है कि पेपर हार्ड होगा, ऑब्वियसली, क्योंकि इस बार का इजी था। इजी मतलब नॉर्मली इजी ही था, बट मार्क्स इतने ही हैं, क्या कर सकते हैं उसका। तो चलो ठीक है, पेपर हार्ड होगा, और सिलेक्शन के तो मैं पास भी नहीं हूँ, तो सीधा नेक्स्ट ईयर पे फोकस करते हैं। बायो में पूरी करके जाऊँगा, फिज़िक्स केमिस्ट्री जो इसमें था वही सेम चलेगा। चलो ये तो होगी, चलो नीट की बात। अभी वापस आते हैं रिज़ल्ट पे। भाई साहब, जो पिछले 3-4 दिन में दिमाग का दही हुआ है, रिज़ल्ट आउट। पिछले 4-5 दिन से हर थंबनेल पर, हर टाइटल पे रिज़ल्ट आउट, मतलब रिज़ल्ट कमिंग सून भी नहीं, रिज़ल्ट इस डेट को आएगा ये भी नहीं, रिज़ल्ट आउट। भाई तुम देखो तुम्हारी फट जाए,
रिज़ल्ट कब आ गया, मतलब क्या ही बोलूँ अब मैं, क्या ही बोलूँ। चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया, क्या ही कर सकते हैं। अभी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कि नीट के लिए रीनीट हो रहा है, रिज़ल्ट की भी कॉपी चेकिंग दोबारा हो सकती है। आई डोंट नो, मुझे ऐसे फील हो रहा है, क्योंकि मैं जितने भी ऑनलाइन कमेंट्स पोस्ट चेक कर रहा हूँ, मुझे सबका यही दिख रहा है कि सबके 5 से 10% मार्क्स ओवरऑल कम आए हैं जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन से 5-6% एक्स्ट्रा आई हैं। यहाँ पे कम तो नहीं होनी चाहिए थी, एटलीस्ट इतने तो आते। जिस हिसाब से पेपर गया था, भाई मुझे पता है मेरा पेपर कैसे गया था, 77 तो नहीं आने थे। वैसे तो चलो मुझे मार्क्स से फ़र्क नहीं पड़ता है, बट एटलीस्ट जैसा मेरा पेपर गया है उस हिसाब से मार्क्स तो आने चाहिए थे। चलो ठीक है, देखते हैं कॉपी चेकिंग दोबारा होगी या नहीं। मतलब अभी कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं है कि कॉपी चेकिंग दोबारा होगी। पता नहीं क्यों मुझे बस लग रहा है, क्योंकि जो ऑनलाइन में देख रहा हूँ। बाकी देखते हैं अभी 1-1.5 महीना 2 महीना कितना मिलता है नीट के पेपर के लिए, क्या होता है, लेट्स सी। ठीक है भाई, अपना ध्यान रखना, बाय।